ओम नमः शिवाय साथियों, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल में। और मेरी जीवनसार की फैमिली कैसी है, स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है, यही मैं आशा भी करती हूँ और यही मैं प्रभु को प्रार्थना भी करती हूँ। आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो न्यू आ रहे हैं वीडियो के ऊपर वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आने वाले महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का त्योहार हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि जैसे आती है, कुछ दिन पहले ही शिव जी के ऊपर चढ़ाने वाली चीजें मार्केट में दिखने लग जाती है। जिधर देखो उधर यही नजारा होता है और हम बड़े उत्साह के साथ में महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि हमारे सारे दुख दर्द नष्ट हो जाए और हमें प्यार भरा जीवन मिले और हमें जीवन में सुख शांति समृद्धि मिले, हमारे रिश्ते अच्छे रहे, हमारा जीवन खुशहाल हो जाए। तो आज हम बात करेंगे शिवरात्रि में उनके ऊपर कौन सी चीजें चढ़ाई जाए, कौन से फूल चढ़ाए जाए और किन मंत्रों का जाप किया जाए ताकि हमारे जीवन में सुख शांति आए और हमारे कष्टों का निवारण हो। आप सभी जानते हैं, सभी देवों में जल्दी प्रसन्न होने वाले जो है वो देवों के देव महादेव भोले भंडारी। साथियों, शास्त्रों के अनुसार पूरे साल में हमें 4 महारात्रियां मिलती है। पूरे साल भर हम जो व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उनका फल मिले या ना मिले, लेकिन इन 4 महारात्रियों में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो आपकी मनोकामना फलीभूत होगी और आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो ये महारात्रियां कौन सी है? पहली है दिवाली, दूसरी है महाशिवरात्रि, तीसरी है होली और चौथी है जन्माष्टमी। तो आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। अगर आप श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप सब जानते हैं कि भोले भंडारी अवघड़ दानी है और ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। अब बात करेंगे शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि के रात्रि में हम ऐसी क्या पूजा करें, उन्हें क्या चढ़ाए तो हमें क्या फल मिलेगा, तो इस बारे में हम बात करते हैं। शिवरात्रि पूजा में आप एक शिवलिंग जरूर बनाए। शिवलिंग मिट्टी का बना ले। मिट्टी जो है कहीं शुद्ध जगह से लाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो, नदी की मिट्टी हो, तालाब की मिट्टी हो, ये मिट्टी आप घर ले आए, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दे। गंगा जल छिड़कने से आपकी मिट्टी पवित्र हो जाएगी और उससे शिवलिंग बना ले। शिवलिंग का ये मत सोचे कि अगर आप कौन से आकार का बन रहा है, आकार महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी श्रद्धा, आपका भक्ति भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा एक शिवलिंग बना ले और वही पूजा में इस्तेमाल करें। शिवरात्रि पूजा में 4 मुहूर्त है। उन 4 मुहूर्त को मैं आगे दे रही हूँ। आप उनमें से जो भी मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं वो पहले तय कर ले। उसके लिए जो पूजा की सामग्री है, जल से साफ कर गंगा जल छिड़क कर उसको साफ कर ले और एक पात्र में एक जगह उसको इकट्ठा कर ले ताकि आपको बार बार इधर उधर जाना ना पड़े। महाशिवरात्रि पूजा 4 प्रहर पूजा मुहूर्त 8 मार्च 2024 शुक्रवार को। प्रथम प्रहर शाम को 6:25 से रात को 9:28 तक। द्वितीय प्रहर है रात्रि 9:28 से रात्रि 12:31 तक। तृतीय प्रहर है रात्रि 12:31 से सुबह 3:34 तक और चतुर्थ प्रहर है सुबह 3:34 से 6:37 तक। अब बात करेंगे कौन सी चीज आपको चढ़ाने से क्या फल मिलता है, कौन से फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। आपके इच्छा के अनुसार, आप जो भी इच्छा करते हैं उसके अनुसार आप अगर कोई चीज चढ़ाते हैं तो शिव जी आपको जरूर उसका फल देंगे और आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। हम सब जानते हैं कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है और बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनसे आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो चीजें चढ़ाए। यह आगे मैं बता रही हूँ। अलग अलग चीजें चढ़ाने का क्या फल मिलता है और अलग अलग चीजों से अभिषेक करने का क्या फल मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सारी वृष्टि हो जाए तो आप जल से अभिषेक करें प्रभु का। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुखों से छुटकारा हो जाए तो कुशा डाल के जो जल बनेगा उस जल से आप अभिषेक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर चाहिए, वाहन चाहिए, पशु चाहिए, तो इसके लिए आप दही से अभिषेक करें प्रभु का। अगर आप चाहते हैं कि धन वृद्धि हो, आपके घर में चारों तरफ से धन आए, तो इसके लिए आप
जल में शहद डाल ले और जो शहद युक्त जल होगा उससे अभिषेक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे रोग नष्ट हो जाए, अगर नहीं भी है तो ना हो, इसके लिए जल में इत्र मिलाकर उस जल का प्रयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो, सुंदर पुत्र हो और आपका घर का इज्जत बढ़ाए, तो आप दूध से प्रभु का अभिषेक करें। अगर आपके घर में किसी को ज्वर है, किसी का बुखार जा ही नहीं रहा है, तो आप गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, तो इसमें आपको राहत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि सद्बुद्धि प्राप्ति हो, सद्बुद्धि की तो हमें सबको जरूरत है, दूध में चीनी मिलाकर जो दूध बनेगा उससे अभिषेक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके वंश का विस्तार हो, तो गाय के दूध से जो बना हुआ घी होता है उससे अभिषेक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के रोग नष्ट हो, आपके शत्रुओं का नाश हो, शत्रुओं का दमन हो, तो आप सरसों के तेल अभिषेक करें शिवरात्रि के दिन। अगर आप चाहते हैं कि पापों का क्षय हो, पापों का नाश हो, देखिए जाने अनजाने हमारे हाथ से कोई ना कोई ऐसी चीज हो ही जाती है, उससे हमें बुरा फल मिलता है, तो उसके लिए आप शुद्ध शहद अभिषेक करें शिवरात्रि के दिन। इसके अलावा अगर आप कच्चे चावल, अक्षत जिसको कहते हैं, वो अगर चढ़ाते हैं तो आपको धन प्राप्ति होती है। अगर अनाज में तिल चढ़ाते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। अगर आपके घर में बहुत टाइम से परेशानी चल रही है, परेशानी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो शिवलिंग पर जो चढ़ाए महाशिवरात्रि के दिन, अगर आप गेहूं चढ़ाते हैं तो आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। आपके घर में किसी का बुखार कम ही नहीं हो रहा है तो जल से अभिषेक करेंगे। सांसारिक सुखों के लिए भी आप गन्ने के रस से अभिषेक करें। आप अगर चाहते हैं कि भौतिक सुखों की प्राप्ति हो और भौतिक सुखों के साथ साथ आपको मोक्ष भी मिले, तो गंगा जल से अवश्य अभिषेक करें प्रभु का। अगर आपको टीबी है और अगर डायबिटीज भी है तो आप शहद से अभिषेक करें, इसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। शारीरिक दुर्बलता है और आप चाहते हैं दृष्ट पुष्ट होना, तो शुद्ध गाय के घी से आप अभिषेक करेंगे। सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप आकड़े के फूल से पूजा करें। वैसे ही अगर आप शमी पत्र से अगर पूजा करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। बेल पत्र से पूजा करने से आपके सभी संकट दूर होते हैं। अगर दीर्घायु की कामना रखते हैं तो दुर्वा जरूर चढ़ाए प्रभु को। सुख शांति और संपत्ति अगर आप चाहते हैं तो हर सिंगार का फूल प्रभु को चढ़ाए। चमेली का फूल चढ़ाने से आपको जीवन में सुख संपत्ति मिलती है। धतूरे से पूजन करने से शंकर जी आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति कराते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। शिवलिंग पर आकड़े का फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति तो मिलती ही है और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और अगर आप बेला के फूल से पूजन करते हैं तो आपको मन चाहा जीवन साथी मिलता है। अगर आप जूही के फूलों से पूजा करते हैं तो धन धान्य सुख शांति समृद्धि मिलती है और आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। और अगर आप कनेर के फूलों से अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो साथियों, ये सारी चीजें भाव विभोर होकर प्रभु को चढ़ाए और मन में ये लाए कि बस अब मेरा जीवन धन्य हो गया है और मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। अब आपने पूजा कर ली, लेकिन माँ पार्वती जी और शिव जी का गठबंधन जरूर करें। आप ये गठबंधन पूजा के शुरुआत में भी कर सकते हैं, मध्य में भी कर सकते हैं और आखिरी में भी कर सकते हैं। गठबंधन का वीडियो मैंने दिया हुआ है चैनल के ऊपर, उसको जाके आप देख सकते हैं। मैं वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उसको एक्चुअल में जहां शिव पार्वती जी का गठबंधन हुआ था, उन्होंने जहां फेरे लिए हुए थे, वो जगह भी उसमें दिखाई हुई है, तो उस वीडियो को जाके अवश्य देख ले। सारी पूजा होने के बाद में आप आरती करें और आरती के बाद में 2 लौंग और कपूर से आरती करें और उसके साथ में आखिरी में ये जो मैं मंत्र बता रही हूँ ये जरूर करना है। मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कलितायकाये कपालमाला सिकशेखराये दिव्यांबराय च दिव्यांबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस मंत्र को जरूर बोले। ये मंत्र बोलने के बाद में आरती का जो दीपक होगा उसके ऊपर जल को चारों तरफ ऐसे घुमाए और जो आपके हाथ में जल बचा होगा वो यूनिवर्स को दे दे। ऐसा करने के बाद में आप भगवान को आरती दे। जितने भी मंदिर में आपने रखे हुए हैं सारे परमेश्वर, उनको आरती दे। उसके बाद खुद भी आरती ले और उसके बाद अपने परिवारजनों को भी आरती दे और प्रभु को प्रार्थना करे। आपने जिस भी इच्छा से, जिस भी चीज के लिए आपने ये पूजा की है उसको फलीभूत करने के लिए आशीर्वाद मांगे। और सबसे पहले तो ये करे कि हम तो मांगते ही है प्रभु को हमेशा कुछ ना कुछ, लेकिन उसको ग्रेटिट्यूड देना ना भूले, क्योंकि उसने पहले से ही हमें बहुत कुछ दे के रखा हुआ है। तो जो भी चीज आपके पास में है, हर चीज के लिए प्रभु को ग्रेटिट्यूड दे, धन्यवाद करे, उसका शुक्राना करे और देखे कि यूनिवर्स का और प्रभु का आपके साथ में कनेक्शन कैसे जुड़ता है। उसको धन्यवाद करेंगे तो वो भी गदगद हो जाएगा। आपकी जो इच्छा है उसको फलीभूत जरूर करेगा वो। तो आशा करती हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप पहले से ही मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और जो नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे ये सिलसिला चालू रखें क्योंकि हमें जीवन सार को और बनियान ट्री जैसे बनाना है। तो इसलिए बनियान ट्री जरूर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसकी छाया सबको इतनी अच्छी मिलती है। कुछ ना कुछ दुख दर्द मिटाने के लिए आपको उपाय जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में। I wish you all the very best, tons of happiness, bundles of success. Thank you very much.